नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार अपने YouTube चैनल एस के क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इससे पिछले वाले वीडियो में अपन ने जो 15 अध्याय था वर्ग का क्षेत्रफल और उसकी परिधि उसके 15.1 के अपन ने 8 क्वेश्चन कर लिए थे। आज जो क्वेश्चन अपने पास में 2 रह गए उनको पहले हल करेंगे और उसके बाद में आगे वाली जो प्रश्नावली है 15.2 उसमें अपने पास में जो बेसिक है और जो फॉर्मूला अपने को काम आएंगे उनके बारे में अपन क्या अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो 2 क्वेश्चन अपने रह गए पहले अपन उनको हल करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 उसमें आपको बोल रहा है कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से आपको कोई बताना है कि उसमें कौन सा आएगा क्लास में। तो ये बात करें आपके पास में सकेंद्रीय वृत्त, पहले तो आपको ये बताना चाहिए सकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं। तो ऐसे वृत्त जिनका जो केंद्र बिंदु है वो आपके पास में एक ही होता है उसे अपन सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। तो इसमें आपको क्या बोल रहा है कि 2 आपके पास में सकेंद्रीय वृत्त है, मतलब 2 ऐसे वृत्त है जिनका आपके पास जो केंद्र है वो आपके पास में एक ही है। ये आपके पास में 2 सकेंद्रीय वृत्त हो गया आपके पास में। अभी ये बोल रहा है कि इन 2 सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध का मतलब हो गया कि इन दोनों द्वारा ये आपके पास में हो गया ये वाला हिस्सा, ये परिबद्ध हिस्सा हो गया, परिबद्ध क्षेत्र हो गया सर, ये परिबद्ध क्षेत्र हो गया। तो इस परिबद्ध क्षेत्र का आपको क्या बोल रहा है क्षेत्रफल याद कीजिए। आप इस वाले में ना तो आपको त्रिज्या दे रखी है कि अंदर वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है, बाहर वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है, केवल आप ऑप्शन दे रखे हैं और उन ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है जो अंदर वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या तो उसने मान रखी है स्मॉल आर मतलब छोटा आर, और जो बड़ा वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या उसने मान रखी है कैपिटल आर मतलब बड़ा। अब आपसे बोल रहा है कि इसके द्वारा परिबद्ध जो क्षेत्र है उसका आपको क्षेत्रफल बताना है। तो कैसे करेंगे, ये वाला जो क्वेश्चन है जस्ट 8 वाला जो क्वेश्चन है उसी के आधार पर आपके पास होगा। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बाहर वाला जो वृत्त है उसके क्षेत्रफल में से अंदर वाला तो आपका छोटा वृत्त है उसका जो क्षेत्रफल है वो अपन क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो आपके पास में इस वाले भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पहले तो क्या करेंगे बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा आपके पास में पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट कर रहा हूं, और अंदर वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या अपने पास स्मॉल आर है तो उसकी हो जाएगा आपके पास में। अब बाहर वाला जो वृत्त है उसमें से माइनस कर देंगे अंदर वाला तो ये पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर। बाहर वाला जो वृत्त था उसकी त्रिज्या आपके पास में कैपिटल आर थी तो उसका क्षेत्रफल हो गया आपके पास पाई आर स्क्वायर। उसमें से क्या करेंगे माइनस कर देंगे अंदर वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या आपके पास में स्मॉल आर है तो उसको माइनस कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर। अब यहां से पाई आर के पास में कॉमन आ गया तो पाई का कॉमन आ गया तो क्या बच जाएगा आर स्क्वायर मतलब कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहां से आपको ध्यान रखना है कि यहां पे आपको सरसमीका लगानी है, सरसमीका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये आपके पास में सरसमीका है। तो ये बनेगा आपके पास में एक बार तो प्लस की और एक बार माइनस की, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सरसमीका होगी एक बार तो प्लस की और एक बार माइनस की। इस सरसमीका का आपको इसमें यूज करना है। तो यहां से आपके पास में पाई तो पाई का मान रख लीजिए, पाई का मान हो जाएगा 22/7 आर स्क्वायर मतलब कैपिटल आर स्क्वायर, यहां पे सरसमीका लगाने वाली तो एक बार तो बनेगा प्लस में तो इस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और एक बार बच जाएगा माइनस में तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये आपके पास हो गई। तो यहां से आपके पास में पाई का मान ऑप्शन देखिए आपके पास कौन सा ऑप्शन दे रखा है। तो ऑप्शन में आपके पास में पाई का मान से नहीं रखा है तो पाई का मान अगर नहीं रखा है तो पाई को आप ऐसे लिखेंगे तो पाई आपके पास ऐसा रहेगा। और अगर और कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें पाई का मान आपके पास दिया हुआ है तो पाई का मान आप 22/7 रख सकते हो। तो इस हिसाब से आपके पास इसका जो आंसर मिलेगा वो बन जाएगा आपके पास में बी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, पाई क्रॉस टाइप आर प्लस आर फिर हो जाएगा आर माइनस आर। आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सेम इसी पे आधारित है। ऐसा कैसा ये बोल रहा है कि 2 सकेंद्रीय वृत्त, ऐसे ही आपके पास 2 सकेंद्रीय वृत्त है उनकी आपको त्रिज्या दे रखी है 4 और 3। अब आपको ध्यान रखना है कि जो बड़ा मान रहेगा वो तो आपके पास कैपिटल आर का मान रहेगा और जो छोटा मान आपके पास है वो स्मॉल आर का मान रहेगा। कहने का मतलब हो गया इसका मान तो आपके पास में 3 और इसका मान आपके पास में 4 सेंटीमीटर। इसका तो हो गया अंदर वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या तो होगी आपके पास 3 सेंटीमीटर और बाहर वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या हो जाएगी आपके पास में 4 सेंटीमीटर।
अब इसका आपको बताना है परिवर्तित क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो ये सूत्र काम ले लीजिए पाई r प्लस r, तो कैपिटल R मतलब 4 प्लस स्मॉल r मतलब हो गया 3, फिर वापस पोस्टर कैपिटल R 4 माइनस 3 यहाँ से। अब आप पाई का मान लीजिए, पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू 4 प्लस 3 7 इंटू 4 प्लस 3 दिया 1, 7 से 7 कट जाएगा तो आपके पास हो जाएगा 22, और आपसे बोल रहा है क्षेत्रफल बोल रहा है, तो ये आपके पास सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें अंदर आपके पास में ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। तो 10 में आपके पास में आ जाएगा ए, और जो आपके पास नंबर क्वेश्चन है उसमें आ जाएगा आपके पास आंसर बी। तो ये आपके पास 15.1 जो प्रश्नावली थी वो अपन ने पूरी हल कर ली है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत रहती है, कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया हो, तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसको अपन दोबारा हल करेंगे। अब अपन चलते हैं जो नेक्स्ट अपनी प्रश्नावली है 15.2 उसको हल करते हैं। 15.1 में अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो छोटा क्वेश्चन पूछेगा, बाकी जहां तक है आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में या तो 15.2 से पूछेगा या फिर 15.3 से पूछेगा। तो 15.2 इसको आप अच्छे समझ लीजिए। 15.2 में आपके पास में तीन चीजें हैं। पहली तो आपके पास है त्रिज्यखंड, दूसरा आपके पास में आएगा लघु वृत्तखंड, और जो तीसरा आएगा वो आपके पास में आएगा दीर्घवृत्तखंड। तो अपन क्या करेंगे, एक एक जो आपके पास तीन चीजें हैं तो एक एक चीज लेंगे अपन और उसको फिर समझेंगे कि इसके बारे में आपके पास क्या होता है, कैसे इसका सूत्र आएगा, उसके बाद फिर अपन क्वेश्चन हल करेंगे। पहले अपन लेते हैं त्रिज्यखंड। देखिए दोस्तों त्रिज्यखंड कैसे बनेगा। त्रिज्यखंड का मतलब हो गया आपके पास, त्रिज्य का मतलब हो गया त्रिज्या और खंड का मतलब हो गया आपके पास में भाग। तो त्रिज्यखंड में बनता है कि ये आपके पास में जैसे कोई वृत्त है, इस वृत्त में ये आपके पास में हो गया केंद्र और इसकी ये आपके पास में होगी त्रिज्या। कितनी कह सकते हो, जैसे मान लो आपने दो त्रिज्या ले ली, त्रिज्या दी होगी आपके पास में, एक त्रिज्या आपके पास में होगी, और ये आपके पास में इस वृत्तखंड के अंदर सॉरी इस वृत्त में दो तो आपके पास त्रिज्या हुई, मतलब ये तो हो गया आपके पास में त्रिज्या r, ये हो गया आपके पास में केंद्र। तो त्रिज्यखंड क्या होता है कि इसी वृत्त में दो त्रिज्याओं और एक चाप आपके पास ये वाला बनेगा, ये यहां से लेकर यहां तक आपके पास ये चाप हो गया। तो इसकी जो परिभाषा है क्या बनेगी कि किसी वृत्त में दो त्रिज्याओं और एक चाप के द्वारा जो भाग आपके पास में बनता है उसे अपन त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो यहाँ से दो तो आपके पास त्रिज्या हो गई, दो तो आपके पास त्रिज्या होगी, ये आपके पास में चाप हो गया और इसके द्वारा ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये पूरा भाग आपके पास क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड बनेगा आपके पास में। तो इसे बोलते हैं अपन त्रिज्यखंड। और इन दोनों त्रिज्याओं से केंद्र पर जो आपके पास में कोण बनेगा वो बनेगा आपके पास में थीटा। ठीक है, ये अपन मान रहे हैं कि इन दोनों त्रिज्याओं से यहाँ पे केंद्र पर थीटा कोण बन रहा है, तो ये आपके पास में त्रिज्यखंड हो गया। अब इसका सूत्र तो कैसा है, आपने को पता है कि पूरे जो वृत्त होता है उस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालने सूत्र बनता है अपने पास में पाई r स्क्वायर। तो ये तो अपन एक बार ये लिख दो। फिर इन दोनों त्रिज्याओं से थीटा कोण आपके पास बन रहा है यहाँ पे केंद्र पर, तो थीटा आपके पास आ जाएगा ऊपर। अब आपको पता है कि केंद्र पर पूरा जो एक चित्र बनता है, मतलब पूरा जो एक कोण बनता है पूरा से वो बनता है आपके पास में चित्र का 360 डिग्री का। तो यहाँ पर आपके पास बन रहा है थीटा कोण, तो ये जो थीटा कोण है ये पूरे आपके पास 360 में से बन रहा है, ये बन जाएगा पाई r स्क्वायर थीटा, और किस बन रहा है आपके पास पूरा कोण आ रहा है आपके पास 360 डिग्री का। तो इसका जो सूत्र बनेगा आपके पास त्रिज्यखंड का वो बन जाएगा पाई r स्क्वायर थीटा और बटे में आ जाएगा आपके पास 360 डिग्री। तो ये तो बन गया आपके पास त्रिज्यखंड। अब बात करते हैं अपन लघुवृत्तखंड और दीर्घवृत्तखंड। लघुवृत्तखंड और दीर्घवृत्तखंड का आप देखिए, ये आपके पास में वृत्त हो गया और इस वृत्त में ये आपके पास में केंद्र हो गया इसका, ये वृत्त का केंद्र हो गया पास में, और यहां से आपके पास होगी
ये इसकी होगी त्रिज्या के पास में, और इसी त्रिज्या को अपन दुगना कर देंगे ऐसे, तो ये बन जाएगा आपके पास में क्या, व्यास। अब दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई आपके पास में सवाल इस परिधि का आपके पास दो बिंदु है, एक बिंदु हो गया आपके पास ए, दूसरा हो गया आपके पास बिंदु बी, और दोनों बिंदुओं का रस मिला दूं मैं, तो आपके पास एक रेखाखंड हो गया ए बी। अब इस वाले में इस वाले अंतर क्या है, ये वाला जो नीचे वाला आपके पास रेखाखंड है ये तो आपके पास केंद्र से गुजर रहा है, और ऊपर वाला जो आपके पास में है वो केंद्र से नहीं गुजर रहा है। तो ऐसा कोई रेखाखंड जैसे मान लो आपके पास में दो बिंदु है, उन दोनों को अपन ने मिला दिया तो आपके पास ए बी रेखाखंड बन गया। तो ऐसा कोई भी आपके पास में रेखाखंड जो केंद्र से होकर नहीं गुजरे उससे अपन क्या बोलते हैं, जीवा। ये बन जाएगी आपके पास में जीवा। आपको ध्यान रखना है जो जीवा होती है वो कभी भी आपके पास में केंद्र से होकर नहीं गुजरती है, केंद्र से होकर जो गुजरेगा वो आपके पास कहलाएगा व्यास। तो ये आपके पास में होगी जीवा। अब एक जो जीवा होती है वो क्या करती है, पूरा जो आपके पास में वृत्त होता है उसको दो भागों में बांटती है। देखिए ये आपके पास में जीवा हो गई, दोनों अपने पॉइंट को मिला दिया, इस पॉइंट ए और बी ने रेखाखंड बन गया आपके पास में ए बी। अब ए बी रेखाखंड क्या कर रहा है, ये जो आपके पास में पूरा वृत्त है इसको दो भागों में बांट रहा है, एक तो आपके पास ऊपर वाला भाग हो गया और एक आपके पास हो गया नीचे वाला भाग। तो ऊपर वाला जो भाग है वो तो आपके पास में छोटा, और नीचे वाला जो भाग है वो आपके पास में हो गया बड़ा। तो ये तो बन जाएगा आपके पास में क्या, लघु वृत्तखंड, और ये बन जाएगा आपके पास में दीर्घ वर्गखंड। लघु वर्गखंड का मतलब क्या होगा कि जो आपके पास वृत्त था उसका एक तो बन गया आपके पास में छोटा टुकड़ा और एक बन गया आपके पास में बड़ा टुकड़ा। आप इन दोनों को कैसे अपनाने लगेंगे कि जो लघु वर्गखंड है उसका सूत्र कैसे आएगा और जो दीर्घ वर्गखंड है उसका सूत्र कैसे आएगा। ये तो केवल आपके पास समझाने के लिए कि कोई जो जीवा होती है एक वृत्त को दो भागों में बांटती है, तो एक भाग जो बनता है आपके पास में छोटा वाला मतलब लघु, और दूसरा बनता है आपके पास में दीर्घ। लघु वर्गखंड को कैसे बनेगा, वापस ये आपके पास एक वृत्त हो गया, जैसा आपने त्रिज्यखंड बनाया था ये वृत्त हो गया आपके पास में, ये इसका केंद्र हो गया, दो त्रिज्याएं आपके पास में, ये आपके पास दो त्रिज्याएं होंगी पहले वाले जैसे करेक्ट, और ये वाला केंद्र पर जो कोण है वो हो गया आपके पास में थीटा, और ये आपके पास हो गया 4। ये तो अपने पास हो गया त्रिज्यखंड के लिए, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, लघु वर्गखंड की बात कर रहे हैं। तो लघु वर्गखंड की बात करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगी, जीवा। तो जब तक अपन जीवा नहीं कह चलिए, ये जो वृत्त है दो भागों में आपके पास नहीं बटेगा, तो मैंने क्या कर दिया, इन दोनों तरफ से ये अपने जीवा कैसे, ये वाली जीवा, ये जीवा आपके पास में ए बी होगी। अब ये जो जीवा है वो क्या कर रही है, इस पूरे जो वृत्त है उसको दो भागों में बांट दिया, एक तो ऊपर वाला भाग हो गया, ये तो बचा आपके पास में क्या, दीर्घ वृत्तखंड, और ये नीचे वाला बन जाएगा आपके पास में लघु वृत्तखंड। ऐसा आपके पास दो भाग बन गए, ऊपर वाला तो बन जाएगा आपके पास दीर्घ वृत्तखंड, नीचे वाला बन जाएगा आपके पास में लघु वृत्तखंड। अब इन दोनों का आपके पास सूत्र क्या बनेगा, अगर लघु वृत्तखंड की बात करें, लघु वृत्तखंड है तो लघु वृत्तखंड के अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो उसका आपके पास सूत्र क्या बनेगा, उसका सूत्र बनता है आपके पास में पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये तो आपने पहले से निकाल रखा है, क्योंकि ऊपर वाला भाग भी आपके पास क्या है पूरे वृत्त में, पहले के लिए आपके पास क्या बन गया, त्रिज्यखंड का बन गया, माइनस उसमें से आपको क्या करना है, माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपके पास जो लघु वृत्तखंड है आपके पास उसका जो क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र बनेगा आपके पास में पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर साइन थीटा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये बन गया आपके पास लघु वृत्तखंड की। अगर इस दीर्घ वृत्तखंड की बात करेंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पूरा आपका दो इस वाले भाग का अपने को ये पूरा जो भाग है इसका अपने को क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अगर इस पूरे जो वृत्त है उसके क्षेत्रफल में से नीचे वाला जो आपके पास हमारा लघु वृत्तखंड उसका क्षेत्रफल अगर माइनस कर देंगे तो आपके पास ऊपर वाला बच जाएगा। तो दीर्घ वृत्तखंड के लिए क्या बन जाएगा आपके पास कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो
तो अगर आपको दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए बनेगा आपके पास है वृत्त का क्षेत्रफल। पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसमें से क्या करेंगे, जो लघुवृत्तखंड आपके पास में नीचे वाला उसका क्षेत्रफल है वो माइनस कर देंगे, तो आपके पास में दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये तो आपके पास हो गया मैथ सूत्र। अब त्रिज्यखंड का आपके पास में सूत्र बनता है, त्रिज्यखंड में अगर आपके पास में केवल ये जो त्रिज्या है केवल उनका मान दिया हो, और जो आपके पास में जो चाप है ये वाला जो चाप उसका अगर आपके पास में मान दिया हो, यहाँ पे जो आपके पास थीटा जो कोण बन रहा है उसका अगर आपके पास में मान नहीं दिया हो, तो इसका आपके पास डायरेक्ट सूत्र बनेगा 1/2 इनटू L इनटू R, 1/2 L इनटू R। L का मतलब हो गया आपके पास में चाप की लंबाई और R का मतलब क्या हो गया आपके पास में त्रिज्या। तो ये आपके पास इसका दूसरा सूत्र बन जाएगा। अगर आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन में आपको त्रिज्या भी दे रखा हो, यहां से आपके पास थीटा का मान दे रखा हो, फिर आपसे पूछेगा कि इस चाप की लंबाई याद कीजिए, इस चाप की लंबाई कितनी है आपके पास में, तो चाप की लंबाई किस तरह रहेगा, चाप की लंबाई। अब देखिए चाप की लंबाई के लिए अपने को ये वाला निकालना है, चाप हो गया आपके पास में चाप, इसका अपने को चाप की लंबाई का सूत्र आपके पास में क्या हो जाएगा आपके पास में। अब ये जो आपके पास में चाप है इस पूरे जो वृत्त आ रहा है उसकी परिधि पे बन रहा है, तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी आपके पास में 2 पाई r, ठीक है। केंद्र पे आपके पास कितना डिग्री कोण बन रहा है आपके पास में थीटा, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास में थीटा, और बटन कितना हो जाएगा आपके पास में पूरा 360। इसको आप काट दो, दूसरी कट जाएगा 1 r और 0। इसमें जो आपके पास जो मोस्ट क्वेश्चन है वो मैं एक बार बता देता हूँ आपको उदाहरण। जैसे आपके पास बाकी आप कीजिएगा, जो नहीं है कमेंट करके बताइएगा, ये उदाहरण आपको समझ नहीं आ रहा है उसका फाइनल करेंगे। इसमें दे रखा है कि उदाहरण नंबर 4 है कि एक आपके पास में समबाहु त्रिभुज है, ये आपके पास में समबाहु त्रिभुज एबीसी है। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा को दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ये आपके पास में भुजा 20 सेंटीमीटर दे रखी है, और आगे बोला है कि इसके प्रत्येक शीर्ष से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप खींचे गए हैं। अब ये चाप की जो एक बार बता देता हूं, और जो जाएगा आपके पास में इसमें आपसे बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज आपके पास में एबीसी है जिसमें आपको भुजा दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो जो समबाहु त्रिभुज होता है उसमें प्रत्येक भुजाएं आपके पास में बराबर होती है, और जो प्रत्येक जो कोण होता है वो भी आपके पास में 60-60 डिग्री का बनता है। तो यहाँ भी 20 का सेंटीमीटर है, तो ये वाली भुजा भी आपके पास में 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये वाली भुजा भी आपके पास में 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, और जो कोण बनेगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपके पास होता है 180 डिग्री। अब बात कर रहा है आपके पास में समबाहु त्रिभुज में, तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक जो कोण होता है वो आपके पास समान होता है, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास में 60 डिग्री का, ऐसे ये वाला हो जाएगा आपके पास में 60 का, और ये वाला हो जाएगा आपके पास में 60 का। अब आगे क्या बोल रहा है कि इसके जो प्रत्येक जो शीर्ष है उन शीर्ष पे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास 3 शीर्ष हो गए ए बी और ई सी, तो प्रत्येक जो शीर्ष है उस पे 10 सेंटीमीटर, पूरी भुजा आपके पास 20 की, यहाँ तक ये आपके पास 10 होगी, तो ऐसे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के तीन आपके पास क्या बोल रहा है, तीन आपके पास में चाप बनाएंगे। जैसे मान लो ये त्रिज्या आपके पास में 10 सेंटीमीटर होगी, ये आपके पास त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होगी, यहाँ से एक तो आपके पास चाप ये वाला बन गया। ऐसे जो आपका शीर्ष सी है उससे त्रिज्या ये 10 सेंटीमीटर की हो गई आपके पास में, और ये आपके पास एक चाप बन गया। ऐसे इसे ये वाला चाप बन गया। ऐसा आपके पास तीन चाप आपके पास खींचे गए। और फिर आपसे बोल रहा है कि जो छाया के बाद
तीन चाप अपन ने खींच दिए, तीनों आपस में मिले, तो ये वाला भाग आपके पास बच गया अंदर वाला, ये आपके पास हो गया छायांकित भाग। अब आपसे बोला है कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद कीजिए, इसका क्षेत्रफल आपके पास में कितना आएगा। और क्वेश्चन में आपको पाई का मान दे रखा है 3.14, रूट 3 का मान आपको दे रखा है 1.73। तो दो इस क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। अगर अपन इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, समबाहु त्रिभुज का, और फिर उसमें से अब यहाँ पे जो आपके पास में अभी अपन ने बात की थी कि ये आपके पास में वृत्त हो गया, ये आपके पास इसका केंद्र हो गया, और यहाँ से दो त्रिभुजाओं और एक चाप के द्वारा जो क्षेत्र बनता है उसे अपन क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। इसी प्रकार ये तो आपके पास जैसे मान लो ये आपके पास हो गया केंद्र, ये दो त्रिज्यां हो गई आपके पास में, दो त्रिज्यां हुई, और एक आपके पास में चाप हो गया, तो ये वाला आपके पास भाग बन गया, इसे अपन क्या बोल सकते हैं, त्रिज्यखंड बोल सकते हैं। ऐसा आपके पास एक त्रिज्यखंड बन जाएगा और एक त्रिज्यखंड आपके पास में ये बन जाएगा, तो तीन त्रिज्यखंड बन गए। तो अपन क्या करें, पूरा समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकाल लें, फिर उसके क्षेत्रफल में से तीनों जो त्रिज्यखंड है उन तीनों का क्षेत्रफल अगर माइनस कर दें तो आपके पास बीच वाला बच जाएगा। तो पहले अपन क्या करते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र बनेगा आपके पास में √3/4 भुजा स्क्वायर, ये आपके पास इसका सूत्र हो गया। तो यहाँ से √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो भुजा का मान आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे जाएगा आपके पास 20 का स्क्वायर। आगे आ जाएगी इसको, तो 3/4 इंटू 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास में 400, इसको से काट देंगे कितना आ जाएगा आपके पास में 100, ये बन जाएगा आपके पास में 100/3, और इकाई आपके पास में सेंटीमीटर है, ये बन जाएगा आपके पास में सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो अपने पास में आ गया पूरे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब अपन क्या करेंगे, एक त्रिज्यखंड तो प्रत्येक में आपके पास त्रिज्याएं बराबर है, कोण भी आपके पास बराबर है, तो अपन क्या करेंगे, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इसको 3 से गुणा कर देंगे, तो तीनों का आपके पास में क्षेत्रफल आ जाएगा। पहले अपन एक का निकालेंगे, यहाँ से एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है कौन सा सूत्र काम में आएगा, यहाँ से अपने पास त्रिज्या दी है और जो थीटा कोण जो बन रहा है उसका भी मान आपके पास दे रखा है, तो अपने पास सूत्र काम में आ जाएगा पाई r स्क्वायर थीटा बटे में जाएगा आपके पास 360। पाई का मान इसको 22/7 में रखना है, पाई का मान आपको पहले से दे रखा है 3.14, तो पाई का मान 3.14 इंटू r स्क्वायर हुई, r का मान आपको दे रखा है। अब r का मान तो आपके पास 20 नहीं आएगा, r का मान आपके पास में 10 रहेगा, ये पहले से बोल रहा है कि प्रत्येक शीर्ष पर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के तीन चाप आपके पास में बनेंगे, तो r का मान हो जाएगा आपके पास में 10, तो ये बन जाएगा आपके पास में 10 का स्क्वायर इंटू थीटा का मान आपको पहले से पता है, जो समबाहु त्रिभुज है उसमें प्रत्येक जो कोण है 60 डिग्री होता है, तो थीटा का मान आपके पास हो जाएगा 60, और बटे में आ जाएगा आपके पास 360, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 के बटे से 6 36, कितना आ गया 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा आपके पास में 100, और बटे में आ जाएगा आपके पास में 6, यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, फिर बटे में आपके पास में हो जाएगा 100, इस वाले से ये वाला 100 कैंसिल हो जाएगा, फिर बच जाएगा आपके पास में 314, और बटे में आ जाएगा आपके पास में 6। ये आपके पास में आ गया एक त्रिज्यखंड का, अपने पास मान रहा है 3, तो इसको 300 इंटू कर देंगे, तो 3 एकम 3 दूनी 6, फिर 200 काट देंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, तो आपके पास आ जाएगा 157, ये हो जाएगा 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तीनों को हो गया आपके पास। अब छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ से छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पूरे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसमें से माइनस कर देंगे, तीनों जो त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल, तो पूरे का आपके पास कितना आ गया 100/3 माइनस कर देंगे इसमें से 157। अब √3 का भी आपको मान दे रखा है 1.73, ये हो जाएगा 100 इंटू 1.73 माइनस 157। अब अगर 100 को अगर इंटू करेंगे 1.73 से, तो जो दशमलव है 3 अंक 2 अंक आगे चली जाएगी, तो ये बन जाएगा आपके पास में 173 माइनस 157। अब 173 में से अपन क्या करेंगे 157 को माइनस कर देंगे, तो आपके पास में
जो छायांकित भाग है उसका आपके पास में क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ से आपको अच्छे से लिखना है कि त्रिज्यखंड का निकालने की त्रिज्यखंड कितना हो गया, 3 त्रिज्यखंड का 3 से गुणा कर देंगे। फिर आगे आपको लिखना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ऐसा आपके इस क्वेश्चन में करना है। ये आपके पास उदाहरण नंबर 4 है। अब एक उदाहरण और देखते हैं, उसके बाद हम प्रश्न हल कर रहे हैं। इसमें एक उदाहरण आपको दे रखा है, उदाहरण नंबर 8। इसको किताब वाले ने थोड़े बड़े तरीके से इसको लिख रखा है। अपन इसको शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे। आपके पास में तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आंसर आपके पास में एक ही आना चाहिए। पहले अपन क्वेश्चन में लिख देता हूं कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है, तो आपसे बोल रहा है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आता है। इसमें तो आपको वृत्तखंड लिखा हुआ है, तो इसको चाहे आप वृत्तखंड बोल दो या इसको आप लघु वृत्तखंड बोल दो, दोनों का मतलब आपके पास एक ही है। तो आपको क्या करना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो किताब में जैसा आपने कर रखा है उसको आप देखेगा। इसका मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ जिससे कि जल्दी आ जाएगा। ये बोल रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की जीवा, तो एक वृत्त है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ये वृत्त हो गया और त्रिज्या आपके पास में 12 सेंटीमीटर, केंद्र पर कोण 120 डिग्री जीवा के द्वारा, तो ये हो गया आपके पास में जीवा, ये हो गया आपके पास में त्रिज्या, और यहाँ पे जो अंतर जो कोण है वो आपके पास में 120 डिग्री का। अब आपसे क्या बोल रहा है कि इस नीचे वाला जो आपके पास है, ये वाला जो भाग है, इसका आपको क्या करना है, लघु वृत्तखंड हो गया, लघु वृत्तखंड, इसका आपको क्या करना है, क्षेत्रफल बताना है। अब किताब के साथ किताब में करो वैसे कर सकते हो, बाकी एकदम शॉर्ट तरीका है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ऐसा आपको किताब में नहीं दे रखा है, तरीका अलग है, आंसर आपका वही आएगा। तो कैसा लिखेंगे, ये तो हो गया आपके पास जीवा ए बी, नीचे हो गया आपके पास लघु वृत्तखंड, त्रिज्या आपको दे रखी है, तो त्रिज्या देखो कितनी दे रखी है आपके पास 12 सेंटीमीटर, तो जाएगी आपके पास 12 सेंटीमीटर, और ये होगी 12 सेंटीमीटर। लघु वृत्तखंड के लिए बोल रहा है तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी अपने क्या जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये डायरेक्ट इसका वैल्यू आगे सॉल्व हो जाएगा। अब पाई का मान आपको नहीं दे कैसे, एक बार देख लेते हैं, दे रखा है, हाँ पाई का मान इसमें दे रखा है, पाई का मान इसमें दे रखा है 3.34 और रूट 3 का भी मान दे रखा है 1.73, दोनों मान आपको दे रखे हैं। तो यहाँ से जो इसको लिखेंगे अपन, तो पाई का मान हो जाएगा 3.14 गुणा आर स्क्वायर, आर का मान आपके पास में 12, तो ये बन जाएगा आपके पास में 12 का स्क्वायर गुणा थीटा, तो थीटा का मान आपको दे रखा है 120, यहाँ आ जाएगा आपके पास 120 डिग्री बटे में आ जाएगा आपके पास 360 डिग्री। ये तो इसका हो गया। आगे माइनस 1/2 आर स्क्वायर, आर का मान हुई 12, तो जाएगा आपके पास 12 का स्क्वायर गुणा साइन थीटा, ये बन जाएगा आपके पास में साइन थीटा का मान आपको दे रखा है 120, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास में 120 डिग्री। अब आपको इसको निकालना है, इसका मान कितना आएगा, इसको हल करने के लिए यहाँ से देखो अपने पास में इस सबको अपन हल कर सकते हैं, यहाँ से भी कट जाएगा। साइन 120 का जो मान है वो अपने पास में टेबल में नहीं होता है, तो पहले तो क्या करेंगे, साइन 120 का मान निकालेंगे। अब साइन 120 का जो मान कैसे निकालेंगे, अपने पास सूत्र है कि साइन a प्लस बी
ये आपके पास सूत्र है sin a प्लस b, ये बनता है आपके पास में sin a cos b प्लस cos a sin b। ये आपके पास में फॉर्मूला हो गया sin a प्लस b का। इस सूत्र के आधार पर हम क्या करेंगे, sin 120 का मान निकालेंगे। अब sin 120 का मान आपके पास sin में नहीं होता तो अपन क्या करेंगे, sin 120 है उसको अपन क्या करेंगे, इस सूत्र में अपन बदलेंगे। इसको कैसे करेंगे, sin 120 को अपन क्या करेंगे, ऐसे दो मान लेंगे जो अपने पास सारणी में आराम से उसको मान अपन रख सकते हैं। इसको अपन ऐसे लेंगे 90 प्लस 30, तो 90 प्लस 30 120 हो गया आपके पास में। अब इस वाले में ये वाला सूत्र काम में आ जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास में sin, पहला क्या आपके पास में e, तो e का मान हो गया 90, ये हो जाएगा sin 90, फिर cos b तो cos b का मान आपके पास कितना हो गया 30, ये हो जाएगा प्लस cos 30 प्लस cos a, ये बन जाएगा आपके पास में cos 90, फिर आ जाएगा आपके पास में sin 30। अब अपन क्या करना है, इनका मान रखना है। अब जो मान कैसे रखना है, इनका जो मान रखेंगे अपन 60 से रखेंगे। तो एक बार दो मान अपन रखना है, तो मैं जल्दी से एक बार मान देखेंगे तो कैसा है। पहला है मेरे पास sin थीटा, दूसरा बनेगा आपके पास में cos थीटा। sin थीटा हमारा अगर आपको निकालना है, ये बनेगा 0, फिर बन जाएगा आपके पास 30, फिर बनेगा 45, फिर बनेगा 60 और लास्ट बनेगा आपके पास में 90। अब इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले sin 0 का निकालेंगे। तो अपन क्या करेंगे, 0 से लेके जब त्रिकोणमिति अपन पढ़ेंगे तब वो उसको अच्छे से बदलेंगे। तो 0 से लेकर आपको क्या करना है, 4 की गिनती कीजिए, सब में आपको क्या करना है, 4 का मान लिखना है और फिर सबका रूट ले लेना है। पहले तो sin 0 का मान निकालेंगे। तो sin 0 का 0/4, तो 0 में अगर 4 को देंगे 0 आ जाएगा, फिर 0 का रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0। तो sin 0 का मान हो गया 0। यहाँ से 1/4 है, तो 1 का अगर रूट लेंगे तो हो जाएगा आपके पास में 1 और 4 का रूट लेंगे तो हो जाएगा आपके पास में 2। आगे चलेंगे, जिस 2 से ये वाला 4 कट जाएगा, एक बार 1/2, फिर 1 का रूट लेंगे तो आ जाएगा आपके पास में 1। अब 2 का रूट नहीं होता है तो उसके ऊपर रूट का चिन्ह ऐसे मिल जाएगा। आगे 3/4, तो 3 का अपने पास रूट नहीं होता तो उसके ऊपर ऐसा रूट का चिन्ह लगा देंगे और 4 का रूट हो जाएगा आपके पास में 2। लास्ट में जाएगा 4/4, ये हो जाएगा 1/1 और इसका रूट लेंगे तो आपके पास में जाएगा 1। फिर इसको आप उल्टा कर दीजिए, 1√3/2, 1/√2, फिर 1/2 और लास्ट में जाएगा आपके पास में 0। तो ये आपके पास में मान हो गए। अब ये मान आपको उसमें रखना है। तो पहले आएगा sin 90, तो sin 90 का मान होगा आपके पास कितना आ जाएगा 1, यहाँ से जाएगा 1 गुणा cos 30, तो cos 30 का मान आपके पास हो जाएगा √3/2, यहाँ से आ जाएगा √3/2 प्लस cos 90, तो cos 90 का मान आपके पास में 0, ये हो जाएगा 0 गुणा sin 30 का मान, sin 30 का मान हो जाएगा आपके पास में 1/2। ये तो पूरा आपके पास में 0 हो गया और 1 को अगर √3/2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में √3/2। तो जो sin 120 जो है उसका मान आ जाएगा आपके पास में √3/2। अब इसको निकालेंगे, 3.4 इंटू इसके लिए 12 इंटू 12 इंटू 120 और बटे में आ जाएगा आपके पास में 360। फिर यहाँ से माइनस 1/2 हो जाएगा 12 इंटू 12 इंटू sin 120 का मान, तो sin 120 का मान अगर हमने निकाल लिया √3/2, यहाँ से जाएगा आपके पास में √3/2। अब इसको आप काट लीजिए, तो 12 से 12 3 36, 3 पर कट जाएगा, 3 से 3 4, ये पूरा आपके पास कट गया। यहाँ से 2 6 के 12, फिर वापस 2 6 के 12, तो ये भी आपके पास पूरा कट जाएगा। आगे इसको करेंगे, आगे इसको करेंगे, इधर तो बच गया अपने पास में 3.14 गुणा, यहाँ बच गया आपके पास में 4, यहाँ बच गया आपके पास में 12, ये बन जाएगा 12 × 48, ये तो इसमें इधर रह गया आपके पास में माइनस, इधर बच गया 6 × 6, ये हो जाएगा आपके पास 36 और ये इंटू में √3 आपके पास में ऐसा रहेगा। अब इसको अगर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 48 माइनस 36 गुणा √3 का मान आपको दे रखा है कैसे 1.73। अब इसको आप गुणा कीजिए और गुणा करके कितना आता है आपके पास में, इसमें देखो गुणा मैंने किया था तो गुणा करने के आपके पास में आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो ये जाएगा 150.72 और आगे वाले को अगर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में माइनस 62
इसको अगर गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 62.28। अब इसमें से आपको इसको माइनस करना है, तो यहाँ से 150.72 माइनस कर देंगे 62.28। 12 में से अगर 8 गया बच गया आपके पास 4। फिर इधर बच गया आपके पास कितना 6 में से 2 जाएगा, फिर बच जाएगा आपके पास 4 और एक ऐसे इसके जाएगी। इधर क्या आपके पास में कितना एक उधर आपके पास में 2, यहाँ से ये हो गया आपके पास 10 में से 2 जाएगा, बच जाएगा आपके पास में 8। इधर फिर रहेगा आपके पास कितना, यहाँ से आपके पास उदाहरण की तो 5 और सही हो रहेगा 4 में से 6 निकाल हो जाएगा 14 में से 6 गया, फिर बच जाएगा आपके पास में 8, ये आ जाएगा आपके पास में 88.44, ये बच जाएगा 88.44 और लास्ट आ जाएगा आपके पास में सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वाले जो क्वेश्चन है उसको आप थोड़ा इस तरीके से कर लीजिए, थोड़ा इजी हो जाएगा। बाकी आपको एक तरीके की किताब में दे रखा है, पर किताब वाला जो तरीका है थोड़ा सा आपके पास हार्ड है, तो इसको अपन ऐसे कर सकते हैं। पहले अपन क्या करेंगे, लघुगणक का सूत्र लिख लेंगे, उसके बाद जो आपको मान दे रखे हैं वो ऐसे कैसे लिख देंगे। अब थीटा का मान आपके पास 120 है, तो sin 120 का मान नहीं होता, अपन सूत्र ये वाला काम लेंगे sin a + b, sin a cos b + cos a sin b। sin 120 को अपन दो भागों में तोड़ लेंगे 90 और 30, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा। फिर हो जाएगा sin a, तो a का मान हो गया 90, b का मान हो गया 30, फिर हो जाएगा 90 फिर 30। अब साढ़े से मान रखेंगे तो इसका मान आपके पास √3/2 आ जाएगा, वो मान पर इसके लिए रख देंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 88.44। इस क्वेश्चन को आप एक बार ऐसे कर लीजिए, थोड़ा आपके पास इजी पड़ेगा, हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ ले, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके जो उदाहरण है बाकी सारे इजी हैं, और बाकी जो भी आपको उदाहरण नहीं आ रहे, बाकी जो भी आपके पास उदाहरण रह गए हैं उनको आप देख लीजिए, कोशिश कीजिए उसको निकालने की। फिर भी अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताइए कि ये वाला आपके पास उदाहरण नहीं आ रहा, उसको अपन जो आगे वाली जो क्लास है उसमें निकालेंगे। आप इसकी जो आगे वाली जो प्रश्न होगी मतलब 15.2, उसमें जितने भी आपके पास क्वेश्चन है अपन आगे वाले वीडियो में उनको हल करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अभी आपके पास हो सकता है कि जो मेरी आवाज़ है वो भी आपके पास गूंज रही हो, तो आपको मतलब वीडियो की जो क्वालिटी होगी आपके पास साफ नहीं आ रही हो, तो क्योंकि अभी मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मैंने केवल वीडियो इसलिए बनाया है कि जो बच्चे घर पे बैठे हैं, अभी ना तो आपके पास कोई क्लास चल रही है, ना भी आपके पास ऐसा कुछ मटेरियल आपके पास है कि कोई 1 साल हो गई बीच में आपके पास गैप लग गया, तो थोड़ा बहुत अपने क्या है जो अपने पढ़ा है वो अपने पास में क्या है दिमाग से निकल जाता है। तो मैंने केवल थोड़ा सा आपका जो आपने पढ़ा है उसका थोड़ा सा रिवीजन करने के लिए मैं आपके लिए वीडियो बनाया है। बाकी वीडियो की अगर क्वालिटी कम है तो उसमें आपको ऐसे संतुष्ट होना पड़ेगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे को जरूर बताइए। आगे वाले भी कुछ क्वेश्चन आप लोग लेंगे ताकि मैं जो आगे वाले क्वेश्चन आ रहे हैं उनको थोड़ा सा तरीका और अच्छे से करें। और वीडियो कैसा लग रहा है आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं 15.2 नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।